बहुत खुशी हो रही है इस मामले में कि आज हम जिसको इंसाफ का मंदिर कहा जाता है, मैं उसके सामने खड़ी हूँ। मेरे लिए आज बहुत ही पहली बार मैं आई हूँ और मेरे लिए बहुत मुश्किल है यहाँ रहना, इस वक्त बात करना, क्योंकि आज सुनवाई हो रही है 370 के ऊपर, जो हमारे लिए एक जज्बाती मुद्दा है। It's not only a legal thing for me, it's for majority of the people of Jammu and Kashmir. It's an emotional issue, and finally after 4 years इंतजार करने के बाद आज इसकी हेयरिंग हो रही है, and we are all grateful to the esteemed lawyers. नमस्कार, मैं हूं सुरिंदर शर्मा। धारा 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई जो है वो चल रही है, और इसके साथ साथ ही ये भी कहें कि कश्मीर नेताओं के दोहरे चेहरे भी सामने आना शुरू हो गए। दोहरे चेहरे इसलिए चूंकि हम देख रहे हैं कि धारा 370 पर सुनवाई हो रही है, कई सारी पिटीशन जो है वो लगाई गई हैं, और कई पिटीशन जो है वो इन नेताओं की ओर से लगाई गई हैं, जिनके वकील इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर रहे हैं धारा 370 पर। और लगातार हम देख रहे हैं कि इन नेताओं के बयान आ रहे हैं कि अब पूरी तरह से आसरा सुप्रीम कोर्ट का ही है, अब पूरी तरह से उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ही है, और न्याय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ही देगा, और उन्हें पूरा विश्वास है भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था पर, इंडियन जुडिशियल सिस्टम पर और सुप्रीम कोर्ट पर। दोहरे चेहरे हमने इसलिए कहा क्योंकि यही नेता हैं जो भारतीय संविधान को भी कोसते रहे हैं, भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था को भी कोसते रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट पर भी इन्हीं नेताओं ने कई बार सवाल उठाए, वो आपने भी सुने, चाहे वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो। लगातार उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, सज्जाद लोन और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद रहे हैं हसनैन मसूदी, कई सारे नेता इस वक्त जो है वो कश्मीर के दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं। आपको याद होगा, ये वही महबूबा मुफ्ती हैं जब बाबरी मस्जिद को लेकर, राम मंदिर जन्मभूमि के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, तो इन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी सरकारों की हामी में हामी भरता है, और सरकारों को जो फैसले चाहिए वही फैसले सुप्रीम कोर्ट देता है। कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए। ज्ञानवापी मामले में भी जब सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया ASI को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, तब भी महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए, ये कहा कि देश के मुसलमान खतरे में हैं और भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था जो है वो मुसलमानों से न्याय नहीं कर पा रही। और इस तरह के कई ऐसे बयान जो है वो इन नेताओं की ओर से गाहे बगाहे दिए जाते रहे हैं। यानी पॉलिटिक्स ऑफ सूटेबिलिटी जो है वो इन नेताओं का एक चरित्र रहा है। और अब यही नेता हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर बहुत प्यार दुलार के साथ विश्वास जता रहे हैं। भारतीय न्यायपालिका व्यवस्था में अब इनकी आस्था और विश्वास बढ़ गया है, और यह कहा जा रहा है लगातार कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें पूरा न्याय मिलेगा, धारा 370 जो है वो वापस होगी। और इस तरह के बयान जो है वो आए दिन आप देख रहे हैं। आज भी महबूबा मुफ्ती का बयान अभी आपने सुना कि महबूबा मुफ्ती जो है वो दिल्ली हैं, और ये कह रही हैं कि बड़ा भावनात्मक मुद्दा है उनके लिए 370 पर बात करना, 370 पर बोलना। और इसी मुद्दे पर उन्होंने कई बार ऐसे भड़काऊ भाषण भी दिए हैं, तिरंगे झंडे का अपमान किया है, यहाँ तक कह डाला कि अगर 370 के साथ छेड़छाड़ हुई तो यहाँ झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। और आज उसी के ऊपर इस तरह के बड़े लचीले, बड़े सॉफ्ट, बड़ा संभल कर बयान दिए जा रहे हैं, चूंकि मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट, चाहे वो भावनात्मक की बात हो, लचीलापन की बात हो, सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ और सिर्फ इस मामले से जुड़े तथ्य क्या कहते हैं, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है, सिर्फ उसके ऊपर फैसला लेना है। और उसके ऊपर अब तक CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, उन्होंने अब तक कई ऐसी सटीक टिप्पणियां की हैं जिससे
कश्मीर के नेताओं की जो मानसिकता रही है कि हमारा स्पेशल स्टेटस रहा है, हमें एक विशेष प्रावधान दिया गया था 370 में, उसी के कारण जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा बना, और अगर वो प्रावधान खत्म हो गया तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं रहेगा। रेफरेंडम की बातें कही जाती रहीं, प्लेबिसाइट की बातें जो है वो उसके अभी भी कई नेता उसकी बात करते हैं, लेकिन सीजेआई यानी डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, उन्होंने अब तक कई बार ऐसे इशारे कर दिए हैं और ये भी कहा है कि रेफरेंडम जैसा कोई प्रोविजन भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के तहत मुमकिन ही नहीं है। तो ऐसी कई चीज़ें जो है वो अब तक धीरे धीरे से साफ हो रही हैं, जैसे जैसे इसके ऊपर सुनवाई बढ़ रही है, ज़िरा हो रही है, और विशेष प्रावधान जैसी बातें कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक अलग व्यवस्था के तहत जो है वो भारत का हिस्सा बना था, इस पर भी जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ उनकी टिप्पणी आई है। अन्य जो जस्टिस हैं उनकी भी कई सारी ऐसी टिप्पणियाँ आई हैं। फिलहाल तो ये कि कश्मीर के नेताओं के सुर बदल रहे हैं। अब उन्हें उसी सुप्रीम कोर्ट की कानूनी प्रक्रिया पर, बहस पर पूरा भरोसा हो रहा है जिसके ऊपर वो सवाल खड़े करते रहे हैं। और दूसरी बात ये भी कि बार बार दिल्ली के चक्कर लगाकर अब वो कश्मीर की आवाम में भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 370 को लेकर हम कितनी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, आए दिन दिल्ली जा रहे हैं, और इसलिए ऐसे बयान जो है वो दिए जा रहे हैं। फिलहाल तो ये इन नेताओं को इन बयानों का और दिल्ली के चक्कर लगाने का कितना फ़ायदा होगा वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि सुप्रीम कोर्ट पर और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी 370 पर बहस के ऊपर इसका कोई असर होने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तथ्य देखने हैं, फैक्ट्स देखने हैं, कानून देखना है, संविधान देखना है, और उसी के तहत सभी की नज़रें लगी हुई हैं कि धारा 370 पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा जब ये पूरी ज़िरा मुकम्मल हो जाएगी, जब ये पूरी बहस मुकम्मल हो जाएगी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला सुनाना है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।